नमस्कार। मैं प्रेमचंद स्वर्णकार महुआ से आज के विषय के अनुरूप कुछ चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज का विषय चतुराश्रम में संगरोध। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आयु के अनुसार 4 आश्रम बताए गए हैं। इनमें संगरोध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग थलग रहना या दूर रहना, अलगाव रखना, दूरी बना के रखना। क्वारंटाइन, जो आजकल कोरोना में क्वारंटाइन कहा जा रहा है, वो शुचिता, पवित्रता की दृष्टि से उसको संगरोध की व्यवस्था है। संगरोध का भाव ये था कि जिन चीज़ों से हमें स्वास्थ्य, अध्यात्म, धर्म एवं समाज को जिन चीज़ों से हानि होने की संभावना हो, उनसे दूरी का प्रावधान रखा गया। इसे ही संगरोध, क्वारंटाइन का नाम दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले व्यवस्था थी गुरुकुल की, तो बच्चे जब पढ़ने की आयु प्रारंभ होती थी तो गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो वहाँ घर के माहौल से, जो घर का परिवेश होता है, बच्चों से स्नेह, लाड़, प्यार, और इसके कारण बच्चों को सख्ती से कुछ शिक्षाएं नहीं दे पाते हैं। और ये व्यवस्था अपने धर्म में अपने प्रारंभ से चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बना रखी थी। तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में जो गुरु अपने शिष्यों को किस कठिन परिस्थितियों में रख के उनको आत्मनिर्भर बनाने का माहौल दे करके, वो स्वयं जा कर के अपनी लकड़ी काटें, लकड़ियाँ लाएं, स्वयं भोजन बनाएं, स्वयं जो है सारे काम करें, और वहाँ जंगल का पवित्र वातावरण, शुद्ध वायु, तो उस बच्चों में वो स्वास्थ्य की दृष्टि से और संस्कार की दृष्टि से वो बहुत अच्छा परिवेश होता था। गुरुकुल का वन में, अपने आश्रम में ऋषि मुनि लोग शिक्षा देते, और उस शिक्षा में हर तरह की शिक्षा होती थी। तो यहाँ पे क्वारंटाइन क्या है? यहाँ पर है क्वारंटाइन मोह ममता से दूर रखना, घर के वातावरण से दूर रखना। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में ये क्वारंटाइन पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता है, जब तक कि बच्चे पूरी तरह विषय विशेष में पारंगत नहीं हो जाते हैं। उनको हर क्षेत्र की विद्या दी जाती थी उस आश्रम में। एक जो स्ट्रॉन्ग एंड कल्चर्ड फाउंडेशन ऑफ द जनरेशन, इस थीम को लेकर के वो कार्य किया जाता था। और उनमें संस्कार दिए जाते थे। आश्रम आयु की दृष्टि से 100 वर्ष की आयु मान करके आयु को 4 भागों में बांट करके आश्रम व्यवस्था बनाई। 25-25 वर्ष के लिए, 25 वर्ष की आयु तक
ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वर्ष तक के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और 75 वर्ष के ऊपर संन्यास था। तो इस तरह से ये चारों आश्रम में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, और इनमें किन किन चीज़ों का, पवित्रता का ध्यान, पवित्रता के लिए किन किन चीज़ों से बचाव रखना है, क्वारंटाइन किन किन परिस्थितियों में होना है, तो ये था ब्रह्मचर्य का। अब आते हैं गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में क्वारंटाइन के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बना के हम लोगों तक पहुंचाई, उसमें जैसे स्नान ध्यान और सुबह के जो दिनचर्या है उससे निवृत्त होने के बाद, स्नान के बाद ही किसी को या मूर्तियों को भगवान के मंदिर में जाने की इजाज़त होती थी, और है अभी भी वो व्यवस्था है कि हमें पवित्र हो कर के ही अपने घर के अन्न, जैसे रसोई में बिना नहाए प्रवेश नहीं होता है, इसी तरह से पूजा घर में बिना स्नान के प्रवेश नहीं होता है, और पूजा इत्यादि के बाद ही भोजन आदि का विधान है। इसी तरह घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, अगर उन्हें रजु दर्शन हो जाता है, मासिक धर्म होता है, तो उस दौरान भी उन्हें क्वारंटाइन का पालन करना पड़ता है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद चौथे 5वें दिन उन्हें घर के अन्य कार्य, रसोई है, पूजा है इत्यादि के लिए अनुमति होती थी। इसी तरह से हमारे परिवारों में कुछ ऐसे रोग विशेष होते थे, जैसे छूत के कुछ रोग हैं, चेचक है, या निमोनिया, जुखाम, बुखार, तो इनमें भी परहेज़ रखने का की व्यवस्था थी हमारी, है अभी भी है, तो इनमें बच के रहना पड़ता है। और इसी तरह से जब जन्म और मृत्यु, इनमें भी जन्म होता है तो शोर के लिए भी यदि अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इन नक्षत्रों में बच्चों का जन्म होता है तो मूल, गंडमूल माने जाते हैं, ये अपवित्र माने जाते हैं। तो इनमें से अश्लेखा, ज्येष्ठा और मूल 3 नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चों के लिए 27 दिन का क्वारंटाइन रखा जाता है। इस बीच में बाल बनाना, किसी के घर आना जाना और किसी को घर बुलाना ये वर्जित रहता है। वो इसके लिए अगर कोई अपने घर आता है तो वो अपने घर जाके स्नान करता है, अपने कपड़े पवित्र करता है, तब वो शुद्ध माना जाता है। तो इसलिए वो 27 दिन तक मूल की अवस्था में क्वारंटाइन की व्यवस्था है। और जैसे अश्विनी, मघा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों में 10 दिन के मूल होते हैं, तो इस 10 दिन की अपवित्रता रहती, अशौच रहती है। और मृत्यु में 13 दिन का, 13वीं तक जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद अस्थियां विसर्जन करने के लिए प्रयागराज ले जाते हैं। तो कुछ अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के आने जाने का रास्ता खुल जाता है, तो कुछ पवित्रता मानी जाती है कि शुद्धता के बाद आया जाया जा सकता है। और फिर इसके बाद 13वें दिन जब पिंडदान हो जाता है, उसके बाद फिर पूरी तरह पवित्रता का माना जाता है कि अब हम पवित्र हो गए, हमारे यहाँ जो सूतक था वो सूतक का दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरह से बच्चों को गोद में उठाना, ले लेना, ये
पुरुषों के लिए हमारे समाज में एक गुप्त रूप से कहना चाहिए वर्जित रहा है कि पिता अपने संतान को सीधे गोद में नहीं लेता था। बड़े बुज़ुर्ग वगैरह होते थे वही इसको संभालते थे, बच्चे की माँ संभालती थी। क्योंकि जो पुरुष है वो बाहर से काम करके आ रहा है, तो वो पवित्र हो करके ही जब अंदर प्रवेश करे, कपड़े धो ले, अपने स्नान आदि करने के बाद अपने शयन कक्ष में पहुंच जाए, तब वो अपने बच्चों को स्पर्श करने की इजाज़त होती थी। इसी प्रकार से मूर्तियों के स्पर्श का है। स्नान ग्रहण के समय भी सूतक लग जाता है, वो भी क्वारंटाइन है। और अंत्येष्टि में यदि शव का स्पर्श करते हैं, उसको अग्नि संस्कार में शामिल होते हैं, तब वैसे तो विधान है कि 3 दिन तक अशौच रहती है, तीसरे दिन के बाद अशौच समाप्त होती है। लेकिन अब आजकल तो ये है कि अग्निदाह के बाद अगर लकड़ी दी है और स्पर्श भी किया है शव का, तो घर आके स्नान के बाद वो शुद्धि हो जाती है। लेकिन उस दिन मूर्तियों का स्पर्श और आरती इत्यादि नहीं करते हैं, अगले दिन से ही मान लेते हैं। लेकिन अब वर्तमान में ऐसे आधुनिक जो लोग हैं वो इन सब परंपराओं को नहीं मान रहे हैं आजकल। इसी तरह से पशु की मृत्यु अगर धोखे से हो जाती है, कुत्ता है, कुछ और है, जैसे कोई जानवर रास्ते में मर जाते हैं, तो उनके लिए भी अगर धोखे से कोई मृत्यु हो जाती किसी पशु की, तो उसके लिए भी 3 दिन के अशौच की व्यवस्था थी। और अगर संयोगवश कोई इन पशुओं की हत्या कर देता है तो उसका दोष और समय तक माना जाता था। गाय की अगर हत्या हो जाती तो 6 महीने तक सूतक उस व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता था, और जब वो गंगा स्नान आदि से निवृत्त हो करके और श्राद्ध इत्यादि कर्मों से करके फिर उसको शुद्ध माना जाता था। इसी तरह से नदी में भी रजस्वला मान लिया जाता है। जैसे वर्षा हुई और आसपास की गंदगी आके तल किनारों में जम जाती है, तो वो उसको 3 दिन का अशौच रहता है नदी को भी। लेकिन लगातार अगर बारिश हो गई और वो सब मल दूर चला गया और नदी में शुद्ध पानी आ गया, तो वो भी शुद्ध मान ली जाती है। अगला गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में भी इसी तरह की बहुत सी पाबंदियां हैं। संन्यास में भी कई तरह की पाबंदियां हैं शुचिता के लिए, पवित्रता के लिए। तो ये शौच हमारी जीवन में हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और हमारा स्वास्थ्य है, इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस संगरोध की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई है। जबकि इस संगरोध को लेकर के बीच में कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा इसे छुआछूत का रूप दे दिया गया और जातिगत रूप से इसको कि अमुक जाति को स्पर्श नहीं करना है, अमुक जाति को स्पर्श नहीं करना है, इस तरह से ये एक विकृति पैदा कर दी गई थी। तो वो अशौच का मतलब है अशुद्धि। अगर हमने कोई ऐसा काम किया है, गंदगी साफ़ की है, तो जब हम अपने हाथ पैर और अपने कपड़े पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा वो अशौच ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये अभी कोरोना काल में क्वारंटीन का है, तो जब तक हम वायरस से मुक्त ना हो जाएं तब तक क्वारंटीन में हमें रहना है। इसी के लिए ये क्वारंटाइन का जिक्र किया है, जिनका कि हमारे धर्म में पहले से ही व्यवस्था है। नमस्कार।